महल में दुर्योधन का एक मंत्री था जिनका नाम था विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज एक बार मन ही मन विचार करने लगे। महाराज आप सबको पता है ना कौरवों की माता का क्या नाम था? क्या नाम था मैया? जोर से बोलो ना, क्या नाम था? हमारी बड़ी माँ बता रही गंधारी। ताली बजाओ बड़ी माँ के लिए। भैया ये नाम वो ही बता सकती है जो कथा सुनते रहते हैं। आजकल लोगों को अपनी परदादी का ही नाम पता नहीं है, पूर्वों की दादी का नाम कौन बताए? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है बिल्कुल भी। फालतू की बातें कितनी करवा लो, सारे दिन गप्पे लड़वा लो, मोबाइल चलवा लो, टाइम है, लेकिन भगवान की कथा के लिए, भगवान के मंदिर के लिए समय बहुत कम है लोगों के पास। मैया कौरवों की माता थी गंधारी। आज गंधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन, कृष्ण हमारे घर पे आने वाला है, तो मैंने कृष्ण के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया है। और विदुर काका ने दुर्योधन के बारे में राजन से कहा, आज भीष्म पितामह से कहा, सबसे कहा ये दुर्योधन अगर मान जाए तो अब भी हमारा वंश बच सकता है। ये बात दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन ने कहा विदुर को मंत्री पद से हटा दिया जाए, ये मेरी खाता है और मेरे महल में मेरी बुराई करता है पिताश्री के सामने। आज महाराज विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया गया। विदुर जी रात को घर गए। विदुरानी के पास में बैठे बैठे चर्चा चल रही थी। विदुर जी ने विदुरानी को कहा, अरे विदुरानी तुझे पता है कल कृष्ण आएगा, कल हमारा कन्हैया आएगा। बोले एक बात तो सही है, खुशी भी है कि भगवान आएंगे, लेकिन अब आपके पास मंत्री पद नहीं है, अब आप आगे जाके कैसे बैठोगे, भगवान को कैसे देख पाओगे? विदुर काका ने कही बात कही, विदुरानी आज मेरे पास मंत्री पद नहीं हुआ तो क्या, मैं भगवान को नहीं देख पाऊं, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो अंतर्यामी है, मैं तो पीछे पीछे बैठकर भगवान का दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन करना है। मैया आज विदुर जी उस भरी हुई सभा में आज पीछे पीछे जाकर बैठ गए। आज भगवान कृष्ण सज धज कर आज हस्तिनापुर पधारे हैं। हस्तिनापुर जब भगवान पधारे, दुर्योधन ने दिखावे का प्रेम किया। प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम का मतलब स्वार्थ, आप हमारे लिए ये करोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। और निष्काम जिससे कोई स्वार्थ नहीं हो, फिर भी अटूट प्रेम हो। आज दुर्योधन के मन में कामना है, आसक्ति है, अनेक लोभ है। भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे प्रवेश द्वार सजाए गए, हस्तिनापुरी को सजाया गया। जब भगवान कृष्ण आए तो मंच पे आसन लगाया गया, भगवान ने वहां मंच पे आसन ग्रहण किया। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु एक काम करो, आप हमारे महलों में चलो, हमारी माँ ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है। भगवान कृष्ण ने पता है क्या कहा? उस भरी हुई सभा में उस विदुरानी काकी का नाम लेकर बोला। उस भरी हुई सभा में आज भगवान कृष्ण ने विदुर काका का नाम लेकर बोला, अरे दुर्योधन, भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले का भाव अच्छा हो, या भोजन करने वाले को भूख लग रही हो। मैया भगवान को 3 जगह सबसे ज्यादा भोजन करने में आनंद आया। पता है कौन कौन सी जगह? एक सबरी के घर झूठे बेर खाने पर, एक कर्माबाई के घर खींचड़ा खाने पर, और एक विदुरानी के हाथ से छिलकी खाने पर। महाराज आज भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर भोजन तो कर लेता, लेकिन मैंने विदुर काका से वादा किया था कि जब मैं हस्तिनापुर आऊंगा तो मैं विदुरानी काकी के हाथों से भोजन करूंगा। भैया उस भरी सभा में विदुर जी पीछे बैठे हैं, भगवान से 2 टक नजर लगाकर भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु तुम्हारी लीला है। भगवान ने वो महल नहीं देखा,
भगवान ने वो 56 प्रकार का भोजन नहीं देखा, भगवान ने विदुर और विदुरानी का प्रेम देखा। विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए, विदुरानी को जाकर कहा, अरे विदुरानी विदुरानी विदुरानी, तुझे पता है आज भरी हुई सभा में भगवान कृष्ण ने, आज हमारे कन्हैया ने ये कहा कि वो विदुरानी के हाथों से भोजन करेंगे। विदुरानी तू घर के लीप, घर पे चौका लगा, मैं अभी 56 मोखन मिश्री लेकर आता हूँ। आज विदुर काका टोकरी लेकर माखन मिश्री लेने के लिए चले गए। विदुरानी काकी ना धोकर जब बाहर निकल रही थी, भगवान ने आके दरवाजा खटखटा दिया, आवाज करने लगे, विदुर काका, विदुरानी विदुरानी, हमें बहुत भूख लगी है। विदुरानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, भगवान को आते देखकर सब कुछ भूल गई प्रेम में। भगवान आज पधारे हैं। विदुरानी कभी खाट उठाए, कभी ये उठाए, कभी पाटा उठाया, ढाल रही थी सीधा, भाव में इतनी बावली हो गई, उल्टा पाटा डाल दिया, भगवान उसी पे बैठ गए। भगवान से विदुरानी कहने लगी, अरे कन्हैया, विदुर जी तुम्हारे लिए माखन मिश्री लेकर आने वाले हैं। बोले विदुरानी काकी, मुझे माखन मिश्री नहीं, तेरे पास जो है सो मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। विदुरानी के पास 2-3 दिन पहले भिक्षा के आए हुए केले पड़े थे। विदुरानी प्रेम में इतनी बावली हो गई, भागवत में सुखदेव जी ने लिखा है कि गिरी गिरी सब दीत गिराई, छिलका देत श्याम मुखमाई। विदुरानी इतनी बावली हो गई कि भगवान को गिरी खिलानी थी, लेकिन गिरी तो गिरा रही है और छिलका भगवान को खिला रही है, और भगवान रुच रुच कर भोजन कर रहे हैं। और भैया जैसे ही आज विदुर काका जब शाम हुई, माखन मिश्री लेकर आए, बोले अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाले होंगे। विदुरानी ने कहा आने वाले नहीं होंगे, दोपहर से ही बैठे हैं। अब जाकर देखे तो भगवान छिलके खा रहे और गिरी गिरा रखी है। जाके बोला अरे विदुरानी, तेरा दिमाग खराब है, तूने भगवान को छिलके खिला दिए। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, आप इसको बुरा मत मानना, इसको माफ कर देना, आप माखन मिश्री खाओ। भगवान ने माखन मिश्री खाया, लेकिन एक ही बात कही कि विदुर काका, जो प्रेम विदुरानी के छिलकों में था वो तुम्हारे माखन मिश्री ले गए। आज हरी आए